अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम प्याज और पालक के पकोड़े बनाएंगे। दोनों को मिक्स करके बहुत लजीज और जायकेदार बनते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 बहुत ही मीडियम साइज़ की छोटी सी प्याज ली है और इसे कट करेंगे। थोड़े से पालक के पत्ते लिए हैं, इन्हें साफ़ करके धोकर कट करके लेना है। और देखिए, दोनों चीज़ें हमने खूब अच्छी तरह से धोकर बारीक बारीक कट की है और प्याज को भी कट करके इसकी स्लाइस अच्छी तरह से बिखेर दी है। इसे इस तरह से खोल देना है ताकि ये जब हम पकोड़े बनाएं तो बहुत ही क्रिस्पी हमको बनकर मिले। और अगर हम क्रिस्पी बनाना ना चाहें, थोड़े से नरम मुलायम बनाना चाहे, तो उस तरह भी ये बनकर हमें मिल जाए। तो देखिए, हमने एक बर्तन में प्याज बखेर के अच्छी तरह से ले ली है और पालक भी ले ली है। तकरीबन दोनों चीज़ें हमारे पास 2-2 कप हैं और दोनों को हमने एक ही बर्तन में ले लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले वगैरह शामिल करेंगे जिससे कि ये बहुत क्रिस्पी बन जाए और बहुत अच्छे से तलकर हमें इफ़्तार के लिए एक अच्छी सी रेसिपी मिल जाए। ये देखिए, हम इसमें सबसे पहले 3 छोटे चम्मच चावल का आटा शामिल करेंगे। चावल का आटा शामिल करने से पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं कि बस सामने जिसे भी दिए जाएं, मेहमान हो, छोटे बड़े कोई भी हो, बस वो खाते ही रह जाए, इतना करारापन इसमें आता है। तो याद रहे, चावल का आटा ज़रूर डालिए इसमें। रेडीमेड मिल जाता है और अगर नहीं है तो आप घर में ही थोड़े से चावल पीस कर बना सकते हैं। इसमें हमने 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाला है। 2 चम्मच अगर हमने छोटे चावल का आटा डाला है तो 2 बड़े चम्मच हमने इसमें बेसन डाला है, चने का आटा। अब ½ चम्मच इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी घर की पिसी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ½ चम्मच डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। जायके के मुताबिक हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक इतना डालिए क्योंकि पालक में नमक होता है अपना खुद। ये देखिए, हमने 1 चम्मच धनिया इसमें शामिल किया है। साबुत धनिया को हमने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। अब थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें हम शामिल करने वाले हैं। प्याज और पालक को हम अच्छी तरह से आपस में इन मसालों के साथ मिक्स कर रहे हैं फ़िलहाल, ताकि नमक के साथ मिलकर पालक और प्याज अपना जो पानी रिलीज़ करेंगे उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा ही 2-3 छोटे छोटे चम्मच पानी जाता है। पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। हरी मिर्च हमने इसमें 5 कट करके रखी थी। आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च का थोड़ा सा पाउडर इसमें शामिल कीजिए। ½ चम्मच से भी बहुत कम इसमें हमने खाने का सोडा शामिल किया है। छोटा सा चम्मच है, बहुत ही कम। ये देखिए, हम अब इसमें ½ चम्मच अजवाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन 3 चीज़ों के साथ भी तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाया जाएगा। इस वक्त तक हमने तेल स्लो आंच पर गर्म करने के लिए रखा। स्लो आंच पर तेल जब गर्म होता है तो पकोड़े अंदर से अच्छी तरह से सिकते हैं। अगर आपको ये अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को खिलाने हो तो पकोड़े ऐसे गोल गोल गोले बनाकर डालिए ताकि ये नरम और मुलायम से बने और सब खा सकें। लेकिन अगर आपको इसे क्रिस्पी और करारे बनाने हो तो ऑयल में इसे बिखेर बिखेर कर इस तरह से डालें कि ये प्याज और पालक जो है अलग अलग से इस तरह से जाएं, जो क्रिस्पी तल कर मिले। ये हाथ से ही ऐसे छोड़े जाएं कढ़ाई में कि ये बिखरे हुए से पकोड़े बन सके। बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं और बहुत ही कुरकुरे से खाने के लिए जायका देते हैं। तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर इन पकौड़ों के साथ हरी मिर्चें खाना हो तो इन पकौड़ों के साथ ही 4-5 हरी मिर्चें डालकर
तलकर निकालिए और इसे नमक में डुबोकर रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। दुआओं में याद रखिए।